आज के मार्केट क्रैश के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं अप स्टॉक्स न्यूज़ से रोहन। हाय रोहन, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि मार्केट्स में आज की ये जो ज़बरदस्त गिरावट थी वो किस वजह से देखने को मिली? ग्लोबल क्यूज़ तो थे ही ऑब्वियसली, लेकिन और क्या ट्रिगर्स रहे? आज का मार्केट फॉल मेजरली ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से ही था। हाउएवर, हमारे जो डोमेस्टिक ट्रिगर्स है जैसे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस का गिरना, एफआई का फिर से सेलिंग चालू कर देना और थोड़ी बहुत एंजाइटी और प्रॉफिट बुकिंग हमारा जो Q4 अर्निंग सीजन है उसके पहले, ये कुछ डोमेस्टिक ट्रिगर्स है कि जो आज के मार्केट फॉल के लिए हम लोग कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ट्रम्प ने जो टैरिफ अनाउंसमेंट की है ऑन 26% टैरिफ्स ऑन इंडिया, वो ही सबसे मेजर ट्रिगर्स है इंडिया के मार्केट फॉल के लिए। बट रोहन, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही कि ग्लोबल सेल ऑफ के बावजूद इंडियन मार्केट्स रिलेटिवली ज़्यादा रेजिलिएंट नजर आए। निफ्टी और सेंसेक्स ने ग्लोबल बेंचमार्क्स के मुकाबले बेटर होल्ड किया। क्या वजह रही? इंडियन मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस इन कंपेयर टू इट्स ग्लोबल पीयर्स, उसके मेजर रीजंस है कि हमारा जो इकोनॉमी है दैट इज़ मोस्टली कंजम्पशन ड्रिवन। दैट मीन्स कि मेजर ऑफ आवर कंपनीज आर फोकस्ड, डोमेस्टिक फोकस्ड। उनके जो बिजनेसेस है, उनका जो अर्निंग्स है, वो मोस्ट ऑफ इट इज़ डोमेस्टिकली ड्रिवन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग देखें, इंडियन मार्केट जो है वो सितंबर 2024 के पीक से ऑलरेडी 16% करेक्ट हो चुके थे। इसके बाद जब हमने रैली करना चालू किया था, उसके बाद में जो ये करेक्शन आया है, इट्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर हम लोग आगे का फॉरवर्ड लुकिंग कुछ आउटलुक देखें तो हमें पता चलेगा कि इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विथ 6% GDP growth for 2025 and 2026. So, best economic growth, apart from that, low valuations, इन कारणों की वजह से हमारा आउट परफॉर्मेंस इन कंपेयर टू ग्लोबल पीयर्स बना रहेगा। अगर हम स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें रोहन, तो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स ने आज काफ़ी अटेंशन लिया है। एक्चुअली कहावत है कि टर्बुलेंट टाइम्स में ट्राइड एंड टेस्टेड स्टॉक्स शाइन करते हैं, लेकिन टाटा स्टॉक्स के साथ आज एटलीस्ट ऐसा नहीं हुआ। टाटा ग्रुप स्टॉक्स के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा रहा। अगर हम लोग देखें ट्रेंड, जो सबसे बड़ा कैजुअलिटी था आज के स्टॉक मार्केट फॉल में, इट ऑलमोस्ट फेल नियरली 19% इन टुडेज ट्रेडिंग सेशन। उसके पीछे सबसे मेन रीज़न था कि बिलो एक्सपेक्टेड Q4 और FY25 अपडेट्स, उनका जो रेवेन्यू है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 28%, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम है। सेकेंडली, TCS जो है अपना रिजल्ट्स कमिंग वीक में, ये वीक में अनाउंस करने वाला है और उनके भी रिजल्ट्स जो है मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि बिलो एस्टिमेट्स रह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी टैरिफ के वजह से जो यूएस में रिसेशन का फियर्स है, दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट द ऑर्डर बुक फॉर यूएस क्लाइंट्स फॉर द TCS। और उसके साथ साथ टाटा मोटर्स, जिनकी सब्सिडरी JLR, उनका मेजर बिजनेस जो है वो ऑलमोस्ट 33% है, यूएस से आता है। सो ये टैरिफ्स के वजह से दीज कंपनीज आर डायरेक्टली इम्पैक्टेड। इसलिए हम लोग आज देख रहे हैं कि डिस्पाइट जनरल परसेप्शन दैट इन मार्केट फॉल पीपल प्रेफर टू हैव गुड कंपनीज फ्रॉम द टाटा ग्रुप, आज ये स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो रोहन, सीमेंस का जो आज का मूवमेंट था वो काफ़ी इंट्रीगिंग रहा। पहले स्पाइक और फिर सडन फॉल। क्या डेवलपमेंट्स थे जो कि स्टॉक को इतना वॉलेटाइल बना गए? सीमेंस का जो स्टॉक है वो आज काफ़ी चर्चा में था। इसके पीछे एक रीज़न था कि उन्होंने उनका जो एनर्जी बिजनेस है, वो जो मेन सीमेंस इंडिया लिमिटेड है उससे डीमर्ज किया है। उसका रेशियो है 1:1, यानी कल तक जिनके डीमैट अकाउंट्स में सीमेंस का शेयर था, उन्हें एक और शेयर सीमेंस एनर्जी का मिलेगा। अभी आज का जो सीमेंस का शेयर प्राइस मूवमेंट था, इसमें मेजॉरिटी जो 50% फॉल जो शेयर प्राइस पे दिखा रहा था, वो तो सीमेंस का जो 50% मतलब 1:1 का जो स्टॉक डीमर्ज हुआ है उसका है। और इसके साथ साथ सीमेंस का शेयर प्राइस आज क्लोज हुआ ऑलमोस्ट 15% अप, क्योंकि उसका जो डीमर्ज होने के बाद जो शेयर प्राइस था
दैट वाज एट 2450 और आज का जो उसका क्लोजिंग प्राइस है दैट इज़ 2830 विच इज़ ऑलमोस्ट 15% अप। सो ये सीमेंस के शेयर प्राइस के मूवमेंट का आज रीज़न था। थोड़ा सा हम सेफ हेवन एसेट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं रोहन। सो गोल्ड जहां टिपिकली अनसर्टेनिटी में ये ऊपर जाता है, आज लगभग 3 वीक्स के लो पे पहुंच गया है। क्या चल रहा है गोल्ड के स्पेस में? गोल्ड प्राइसेस में जो प्रॉफिट बुकिंग हमें लास्ट 2-3 सेशंस में दिखा है, उसके पीछे का सबसे मेन रीज़न है डॉलर इंडेक्स का बढ़ना। डॉलर इंडेक्स तब बढ़ता है जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स यूएस ट्रेजरीज़ को प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड उनके जो रिज़र्व करेंसीज बास्केट है उसके अगेंस्ट में बढ़ती है। सेकेंडली, यूएस में अभी टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद जो भी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ रहे हैं, जिसके साथ साथ स्लो डाउन के भी और रिसेशन की भी प्रोबेबिलिटीज़ है वो भी बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें गोल्ड की जो ये रैली है उसमें कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग को दर्शाता है कि ये सब चीज़ें गोल्ड को नीचे ला सकती है। लास्टली रोहन, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, फिलहाल अभी इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? अगर हम लोग हिस्टोरिकली देखें, जब भी ऐसा मोर देन 10% करेक्शन 1 या 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में ग्लोबल मार्केट्स में या इंडियन मार्केट्स में हुआ है, उसके बाद में मार्केट्स हैव रिकवर्ड वेरी वेल। अगर हम लोग निफ्टी को ही देखें तो मई 2004, 2006, 2008 और अभी रिसेंटली 2020 जब कोविड का क्रैश हुआ था, तो इन सारे केसेस में जब निफ्टी ने मोर देन 20% करेक्शन दिखाया था, उसके बाद के 6 मंथ्स और 1 ईयर निफ्टी हैज़ परफॉर्म रियली वेल, ऑलमोस्ट गिविंग रिटर्न्स ऑफ मोर देन 35 टू 50%। तो ये हमें डेटा दिखाता है कि ऐसे टाइम्स में हमें काम रहना चाहिए एंड वी शुड स्टिक टू आवर कोर्स ऑफ इन्वेस्टिंग, वी शुड कंटिन्यू आवर एसआईपीज़। सेकेंडली, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जिनके पास अच्छा रिस्क एपेटाइट होता है, वो ऐसे टर्बुलेंट टाइम्स में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। और जैसे एस इन्वेस्टर्स लाइक वॉरेन बफे कहते हैं कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। वो ही उसे हम लोग अगर देखें तो आज के टाइम में जितना फियर और पैनिक है, इसे हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में ढूंढने चाहिए। Thank you so much, Rohan, for these updates. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.